मैम अगर किसी को ब्राइडल बुटीक स्टार्ट करना है तो क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है जनरली? ये फैब्रिक्स वगैरह इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, स्टाफ चाहिए, ओके प्रॉपर मतलब डे बाय डे आपको जो एक्सपेंसेस आने वाले हैं, जैसे वीकली उन लोग के सैलरी बेसिस होते हैं तो उसके हिसाब से आपको मनी का प्लानिंग करना है। पड़ेगा। तो भी व्हाट इज दैट अमाउंट जिससे कोई ये बिजनेस में आ सकता है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख मिनिमम अगर मिनिमम? अच्छे से करना है तो 50 lakhs। 50 लैक्स, ओके। बट किसी को शुरुआत में करना है, बड़ी बड़ी डिजाइन नहीं करने हैं, छोटे छोटे बिजनेस में जाना हो तो कितना लगेगा? इसमें तो जितना डालो उतना कम है, बट टू स्टार्ट विद फॉर द स्टार्ट 5 lakhs। 5 लैक्स चाहिए, ओके। सो इसमें इन्वेंट्री क्या रखनी पड़ती है? फैब्रिक में रखनी पड़ती है इन्वेंट्री? या आप थोड़ा फैब्रिक अगर सामने होता है तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप ज़्यादा दिखा के ज़्यादा क्लियर कर सकते हो उनके माइंड। राइट अदरवाइज फोटोज तो है तो उसमें से भी आप कर पाओगे, पर जैसे आपका एक वर्कआउट वर्क स्पेस होना चाहिए राइट जहाँ पे आप स्टिचिंग वाले को बिठा सकते हो, वर्क वाले को बिठा सकते हो, तो दैट इज मीन कि आपको रेंट एक आएगा। राइट तो वो एक डिजाइन करना जरूरी है, Right. मनी पावर। ओके। बट घर में बैठ के इनिशियल बेस पे स्टार्ट नहीं कर सकते? सब कुछ खुद कर लिया, या फिर मैंने शुरुआत में करना हो तो मैं छोटे छोटे ऑर्डर लेके मैं खुद मैनेज कर रही हूँ, तो ऐसा वो कुछ? फिर आपको बाहर जाके भी करवाने तो पड़ेंगे ना। तो Okay. मतलब अगर वो तरीके से चलना है तो फॉर द एस्टेब्लिश्ड डिजाइनर वो नहीं बोल सकते कि वो Okay. आप पाथ पे जाओ। राइट राइट आपको अगर एस्टेब्लिश होना है तो आपको एक फर्म बनानी पड़ेगी। यूनिट बनाना पड़ेगा, राइट ओके तो वो एक स्टेबिलिटी आती है। ओके। सो अगर आपको एक ब्रांड क्रिएट करनी है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। Yeah. ओके, अमेजिंग। सो इनिशियल लेवल पे अगर कोई ये बिजनेस में आना चाहता है तो क्लाइंट कैसे मिलेंगे उनको? एक क्लाइंट का काम लिया, ओके आपने उसको जस्टिफाई कर दिया तो आपके पास क्लाइंट आएंगे ही ओके, आएंगे। रेफरेंस से ही आ जाएंगे। Yeah. बट व्हाट इज इट, पहले 10 क्लाइंट कैसे मैं लेके आऊँ? और द यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली, ओके दैट इज मेन थिंग। Okay. क्योंकि फैमिली आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। Right. तो अगर उनका आउटफिट एकदम सही गया तो आप देन यू कैरी ऑन। राइट, अमेजिंग। और आप ये बिजनेस में प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है? मतलब हाउ यू कैन टेल के ये लहंगा कोई 50,000 का है या कोई 5 लाख का है, ऐसे कैसे उसका पता एक कॉस्ट प्राइस आता है, तो वो उसके हिसाब से आप प्राइसिंग कर सकते हो। जैसे आप जो हिसाब से जा रहे हो, जैसे आपने फैब्रिक प्योर वाला लिया, उस पे वर्क का स्टाइलिंग आप क्या डालो, तो जैसे वर्क भी लाइटर कॉस्ट वाले भी वर्क आते हैं, हैवियर कॉस्ट वाले भी आते हैं, जैसे डोरी वर्क वो सब आ गया, वो दे आर वेरी एक्सपेंसिव राइट और वो टाइम भी बहुत लेता है। राइट तो वो कॉस्ट आपको देगा ही देगा। राइट और आप अगर इजी वाला एज यूजुअल गोइंग वाला वर्क चाहते हो तो फिर वो कॉस्ट लो भी आएगा। राइट तो उस हिसाब से आप कर सकते हो कि जैसे मुझे इतने बजट में जाना है तो ये वर्क लेके आप डिजाइनिंग कर सकते हो। ओके, सो डिपेंड करता है कि कितने इंडिग्रेंट्स हैं उसके ऊपर से या कॉस्टिंग कॉस्ट पड़ती आता है। है। ओके, एंड देन यू कैन ऐड योर मार्जिन एंड सेल इट टू Yeah. पीपल। ओके, अमेजिंग। आपके हिसाब से ये जो फैशन बिजनेस है, इज इट टफ, इजी, मीडियोकर? आप यू रन योर फैमिली एज वेल, हाउ डू यू फील कि ये बिजनेस कैसा है? बहुत टफ है क्योंकि इसमें टाइम का तो मानो ही मत। आप रात को 12 बजे तक भी आपको अलर्ट ही रहना है, आपको सबको आंसर देना है। राइट तो दैट इज मीन कि आप कभी शांति से नहीं बैठ पाओगे। ओके आपको अपडेटेड रहना ही है क्योंकि अभी सोशल मीडिया भी इतना हो गया कि अपडेटेड रहना ही रहना है। राइट क्या नया है वो भी आपको कंसिडर करना है, एज वेल एज आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। और 12 o'clock भी कोई भी पूछेगा आपको मैडम इसमें क्या करूं, तो एट दैट टाइम आपको आंसर देना है। राइट डिसिप्लिन नहीं रहता इसमें। ओके। सो ऐसे वेडिंग की सीजन जब आप रहती है तो आपको कॉल्स आते हैं ऐसे लेट इवनिंग और ये सब? या ओके, तो आप इमीडिएटली क्योंकि वो टाइम पे वो लोग काम करते कर रहे होते होंगे। हैं टिल 2 o'clock वो लोग काम करते हैं। ओहो, ओके। तो फिर उनको रिप्लाई देना जरूरी बनता है क्योंकि वो टाइम पे वो काम कर रहा है। राइट, सो प्रेशर तो है ये प्रेशर राइट प्रेशर बहुत रहता है। ओके। सो वन लास्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज दैट वन एडवाइस यू वांट टू गिव टू ऑल द फीमेल एंटरप्रेन्योर्स? सबसे पहले आप अपने पे कॉन्फिडेंस लेके चलो कि मैं जो सोसाइटी को प्रोवाइड कर रही हूँ दैट इज़ बेस्ट, और उसमें भी आप अपनी भी क्वालिटी बेस्ट रखो, मेंटेन रखो, तो आपके पास काम आएगा ही आएगा। उसमें आपको फिर सामने काम ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। और अगर सेटिस्फेक्शन कस्टमर को होता है तो वो एक तरह से हमारा भी सेटिस्फेक्शन है। और काम करने में भी मज़ा आनी चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ, आई एम डूइंग गुड और मुझे इसमें मज़ा आ रही है, तो वो एक चीज़ है जो आपको हेल्दी रखता है। राइट,
तो वो बेस्ट है कि आप अपने काम पे खुश होके काम करो, राइट, तो वो आपके ग्रो करेगा ही करेगा, आपके Amazing. बिजनेस को भी ग्रो करेगा, आपको भी ग्रो करेगा। अमेजिंग, अमेजिंग।